अगर आप भी चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, परमानेंट के लिए इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी बिना मारे, बिना किसी केमिकल के, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको चूहों को घर से भगाने का ऐसा तरीका बताऊंगी, जिससे आप बिना मारे ही इन चूहों को घर से हमेशा के लिए भगा पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है नींबू, जो कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, नींबू का स्वाद खाने में बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है और इसकी स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। दरअसल होता ये है कि नींबू का जो स्मेल होता है वो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और चूहे इससे कोसों दूर भागते हैं। लेकिन इसको हमें यूज़ कैसे करना है, सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब सबसे पहले हमें नींबू का जो छिलका होता है ना, उसको हमें ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं कद्दूकस कर रही हूँ, इसी तरह से आपको नींबू का छिलका कद्दूकस कर लेना है। अगर आप ज़्यादा सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 2 नींबू के छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही नींबू लिया हुआ है और इसके छिलके को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब नींबू का यूज़ हम बाद में बताएंगे, एक दूसरी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोनों में से आपको जो आसान लगे उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने नींबू के छिलके को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इस नींबू को अभी हम साइड करते हैं। दोस्तों, नींबू के छिलके का जो हम यूज़ करेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है और इससे दांत बहुत ही तेज़ी से खट्टे हो जाते हैं। उसके साथ ही हमें लेना है यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो इसकी जगह पर आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिर्च काफ़ी ज़्यादा तीखी होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें लेना है थोड़ा सा कपूर। कपूर की स्मेल भी बहुत ज़्यादा तेज होती है और इससे भी चूहे बहुत ही ज़्यादा दूर भागते हैं। इसका इस्तेमाल हम इस मिश्रण में करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ही टिक्की ली है और इसको चम्मच की मदद से हमें क्रश कर देना है। इसका पाउडर बन जाएगा और इसी मिश्रण के साथ इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। दोस्तों, जब भी चूहे इसे खाएंगे तो इससे चूहों को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, जिससे चूहा भागने लगता है इधर उधर। अगर घर का दरवाज़ा खिड़की खुला है तो वो हमेशा के लिए आपके घर से भाग जाएगा, बिल्कुल आपके घर में नज़र नहीं आएगा। तो ये तो चीज़ें हो गई जिनसे चूहा दूर भागता है। अब चूहे को हम खाने के लिए इसे कैसे अट्रैक्ट करेंगे, वो तरीका देख लीजिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा और थोड़ा सा देसी घी, इसी में हमें मिक्स कर देना है। अगर आप गेहूं का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेसन का आटा, चावल का आटा, मक्के या बाजरे का आटा, जो भी आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप आटा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर चोकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा लोई उसकी बन जाए, ऐसा आटा आपको लेना है। अब यहाँ पर मैंने घी अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें डो तैयार करना है, जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं। तो इस तरह से चूहे इसको खाने के लिए ज़रूर से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इसमें आटा और देसी घी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा सॉफ्ट डो बनके तैयार हो चुका है। अगर आप ज़्यादा सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आपको आटा भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अब हमें छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 5 बॉल बना के तैयार कर ली हैं। इनको रोल करते हुए हमें थोड़ा सा चपटा कर लेना है, क्योंकि ये जो नींबू का छिलका, मिर्च और कपूर का सॉल्यूशन बना के तैयार किया है ना, वो हमें इस आटे के अंदर स्टफ़ करना है। इस तरह से देखिए, आटे को फैलाते जाना है और उसके बाद थोड़ा सा मिश्रण लेते हुए हमें इस आटे की पूरी पर रखना है और अच्छे से कवर कर देना है। मतलब एक लोई सी हमें बना लेनी है, जिससे कि ये सॉल्यूशन बाहर बिल्कुल भी नज़र ना आए। इसको हम अंदर के साइड डाल के रखेंगे और आटे में हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, जिससे चूहे इसको ज़रूर से खाएंगे और खाने के बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होगी, वो सीधा घर से बाहर भागेंगे। आपके घर में एक भी चूहा नहीं मरने वाला है। दोस्तों, जब हम बाज़ार के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उससे चूहे हमारे घर में ही मर जाते हैं और ऐसी जगह कभी कभी मर जाते हैं जहां हमें ढूंढने ही नहीं मिलते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं।
तो आप इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके बिना मारे ही घर से चूहों को भगा पाएंगे हमेशा के लिए। और हाँ दोस्तों, जब भी आप इस तरह के कोई भी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें तो एक चीज़ का ध्यान देना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि घर में अगर छोटे बच्चे हैं और उनके हाथ ये सॉल्यूशन लग गया तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया है नींबू, जिसका हमने छिलका उतार दिया था, वही मैंने नींबू लिया है। आधा नींबू का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, आधे नींबू को आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका रस हमें निकाल लेना है। यहाँ पर जो नींबू है ना, वो मैंने आधा ही यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पूरा एक नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रस को मैंने निकाल लिया है। उसके बाद इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पेपरमिंट का ऑयल। दोस्तों, अगर आपके पास पेपरमिंट ऑयल नहीं है तो आप क्या यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप स्प्रे बॉटल में इसको भर लीजिए और उसके बाद आप वहाँ स्प्रे कीजिए जहाँ जहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप मक्खी और मच्छर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम चूहे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कॉटन ली है और इस कॉटन की मदद से हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए छोटी छोटी बॉल्स बनाकर हमें इसी सॉल्यूशन में डाल देनी है और अच्छे से इनको डिप कर लेना है ताकि पूरी कॉटन अच्छे से गीला हो जाए इस सॉल्यूशन के थ्रू। और इसको आप चूहों को भगाने के साथ साथ मच्छर, मक्खी और छिपकली भगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए समर सीज़न आ रहा है और समर सीज़न में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा इधर उधर मंडराती रहती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा घिन लगती है। तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोनों चीज़ें हमने बना के तैयार कर ली हैं। अब चलिए देखते हैं इनको हमें कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए जो बॉल्स हैं, इनको आप अपने बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे, छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पर छुपने की जगह होती है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप बॉल भी डाल सकते हैं। जो हमने कॉटन की बॉल बनाई है, आप चाहें तो इनको भी कहीं कहीं पर रख सकते हैं, लेकिन बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरह से इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। अगर चूहा गलती से भी आपके घर में आ गया है तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, सीधा घर से बाहर भाग जाएगा। आपने देखा होगा अगर अलमीरा खुली रह जाए तो चूहे इसके अंदर घुस जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े, डॉक्यूमेंट्स वगैरह काट देते हैं। तो आप इसको अपनी अलमीरा में भी एक दिया लेकर इस तरह से रख सकते हैं। इससे कहीं भी गंदा नहीं होगा और इसकी स्मेल पूरी अलमीरा में फैल जाएगी। और गलती से भी चूहा अगर इसके अंदर घुस गया तो इसे ज़रूर से खाएगा और वो सीधा घर से बाहर भाग जाएगा। इसी तरह से आप इसको अपने ग्रॉसरी चीज़ों को रखने वाली जगह पर भी रख सकते हैं या फिर गैस स्टोव वगैरह वाली जगह पर भी रख सकते हैं, क्योंकि गैस स्टोव में जो पाइप लगा रहता है चूहे उसको भी काट देते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे किचन में कीड़े मकोड़े या छिपकलियाँ आ जाती हैं रात के टाइम, तो आप इसको इस तरह से रखेंगे बिल्कुल भी आपके घर में कीड़ा मकोड़ा या फिर छिपकली वगैरह नज़र नहीं आएगी। इस तरह से आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके चूहों को हमेशा के लिए अपने घर से भगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो एक लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।